हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लर्न हब में आपका स्वागत है, जहां पर आप सब पढ़ते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस जैसे सब्जेक्ट एकदम फ्री एट learnohub.com। तो देखिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या दिया देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी है अपने को, इनको फिल करना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई। कोई भी काम हो रहा है या इवेंट है, उसको नाम दे दिया ई, उसके होने की प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई, उस काम के ना होने की। इन दोनों के अगर सम की बात करें तो ये होता है हमारे पास में 1। ये हमारे इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हमने बड़े अच्छे से देखा है। ये फॉर्मूला भी हमारे पास में होता है, ये होने की और ये ना होने की हमेशा क्या रहता है, ये फॉर्मूला 1 के बराबर रहता है। क्लियर है जी। चलो सेकंड पार्ट में देखो क्या बोलता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। ऐसा काम जो हो ही नहीं सकता है, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हमेशा क्या रहेगी, 0। ठीक है भाई, कोई काम हो ही नहीं सकता तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 रहती है। सच एन इवेंट, ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं, ऐसे इवेंट को नाम देते हैं भाई इम्पॉसिबल इवेंट। करेक्ट है, इम्पॉसिबल इवेंट होता है भाई होना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, चलो अब थर्ड पार्ट में क्या बोलता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, जो होना निश्चित है। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर कोई काम हो रहा है यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 है। और ये 1 पता है कैसे आता है, अगर परसेंटेज में देखें, अगर परसेंटेज के फॉर्म में हम देखते हैं कि भाई ये काम हो पाएगा कि नहीं। अगर कोई काम की लिमिट 100% पहुंच जाती है तो हम क्या बोलते हैं कि हाँ भाई 100% हमने ये काम पूरा कर लिया भाई। 100% को जब यहां से आप सोल्व करेंगे ना, परसेंटेज का साइन हटाया, नीचे आ गया 100, कितनी वैल्यू आती है, 1। 1 लिख लो या 100% लिख लीजिए, वो बराबर होता है। इसीलिए यहां पर आता है अगर कोई काम हो गया, इसका मतलब कोई काम 100% हो चुका है, इसीलिए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इसमें। सच एन इवेंट, ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं, श्योर या फिर सर्टेन इवेंट। भाई वो काम होना निश्चित है, श्योर है। ठीक है, चलो अब उसके बाद में फोर्थ अपना पॉइंट देखते हैं, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स। एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं, इनको बोलते हैं सिंगल आउटकम्स। सिंगल आउटकम, ठीक है, सिंगल आउटकम को बोलते हैं क्या, एलिमेंट्री इवेंट। जैसे कि एक कॉइन है, कॉइन में 2 साइड हमारी होती है, एक हेड्स की और एक टेल की। ठीक है, ऐसा ही तो होता है भाई, एक बार में या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक बार में दोनों चीजें आ जाएं। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा। तो यहां पर ये वही कह रहा है, अगर इन सभी एलिमेंट्री इवेंट्स को हम जोड़ते हैं ना, किसी भी एक्सपेरिमेंट की या किसी भी इवेंट की, तो वो क्या होता है, उसका सम 1 के बराबर होता है। करेक्ट है, चलो अब देखिए भाई वो क्या बोलता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके, एंड लेस देन और इक्वल टू किसके। प्रोबेबिलिटी 2 ही नंबर के बीच में लाई करती है, 0 और 1। अब कोई काम अगर हो गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 होगी। अगर कोई काम नहीं हुआ तो क्या होगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ग्रेटर देन या तो 0 से ज्यादा या फिर 0 भी रह सकती है, 0 के बराबर या उससे ज्यादा। ठीक है, एंड लेस देन और इक्वल टू, 1 से कम भी हो सकती है और 1 के बराबर भी हो सकती है। ठीक है जी, चलो तो यहां पर आ जाएगा 1। तो इसी के साथ ये सारे पार्ट हमारे खत्म होते हैं। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, क्या दिया देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, एक्सप्लेन। अब ये इक्वली लाइकली का मतलब क्या होता है, किसी भी इवेंट के होने के चांसेस कैसे रहने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, इक्वल आउटकम्स मतलब उसके होने के चांसेस कैसे, इक्वल होने चाहिए। कैसे मतलब, जैसे कि एक कॉइन दिया, एक तरफ उसके हेड्स होता है, एक तरफ टेल्स होता है। ठीक है, हेड्स और टेल्स आने के बराबर चांसेस है, या तो देखिए टॉस करने के बाद में या तो हेड्स आ जाएगा या फिर टेल्स आ जाएगा, तो 50-50 चांसेस रहते हैं। ठीक है, चलिए तो ऐसे आउटकम्स को क्या बोलेंगे, इक्वली लाइकली, कि हर एक आउटकम आने के बराबर चांस है, भाई कोई कुछ भी आ सकता है। क्लियर है, चलो अब देखो फर्स्ट में क्या दिया, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट्स। ठीक है, मतलब यहां पर इस प्रोबेबिलिटी के क्या इक्वल चांसेस हैं आने के, क्या नहीं है।
देखिए या तो वो स्टार्ट हो जाएगी, और ना स्टार्ट होने के केसेस में मल्टीपल रीजंस यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, क्या पता गाड़ी में फ्यूल है कि नहीं है, या क्या पता कोई इंजन का उसमें फॉल्ट है। करेक्ट है। तो इसी प्रकार और भी कई सारे रीजंस यहाँ पर हो सकते हैं। तो फर्स्ट वाले में क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल लाइकली। ठीक है, नॉट इक्वली लाइकली आउटकम है ये हमारा। ठीक है, अब जैसे कि जो कॉइन वाला हमने अभी एग्जांपल लिया था उसमें तो दोनों ही क्या थे, बराबर चांसेस थे। यहां पर तो चलो स्टार्ट अगर हो गई, ना होने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा हैं। ठीक है, मल्टीपल है, तो इसका मतलब ये उसमें नहीं आएगा। सेकंड वाले में क्या देखो, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल। बास्केटबॉल को शूट करने का वो अटेम्प्ट करता है। शी और ही शूट्स और मिसेस द शॉट। ठीक है, देखिए यहां से इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो कैसे होने वाली है, अच्छा प्लेयर है तो वो उसमें डाल देगा, अगर अच्छा प्लेयर नहीं है तो नहीं डाल पाएगा, है ना। अगर अच्छा प्लेयर नहीं है, उसके भी कई सारे रीजंस ऐसे यहाँ पर हो सकते हैं। क्या पता कोई अच्छा प्लेयर भी है उसके बावजूद वो उसमें ना डाल पाए, कैसे, क्या पता वो डालते वक्त उसके किसी बॉडी पार्ट में कोई क्रैम्प आ गया। ठीक है, तो इसी प्रकार मल्टीपल रीजंस यहाँ पर हो सकते हैं कि शूट उससे नहीं हो पाएगा उसके अंदर। तो ये भी किसके अंदर जाएगा, नॉट इक्वली लाइकली इवेंट के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड वाले पे देखते हैं भाई। अ ट्रायल इज मेड, एक हमने तुक्का मारा, एक गैस किया। अ ट्रायल किया हमने, इज टू मेड अ आंसर टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। एक ट्रू फॉल्स का हमको क्वेश्चन दिया था, हमने उसका मतलब आंसर देने का प्रयास किया। द आंसर इज राइट और रॉन्ग। भाई देखिए, ट्रू फॉल्स में हमारे पास में दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो आंसर हमारा ट्रू हो जाएगा या रॉन्ग हो जाएगा। यहां पर दो ही चांसेस है, तो दोनों के ही बराबर यहां पर चांस है, या तो मतलब 50-50 चांस आ रखे हैं, सेम जैसे कि कॉइन वाला जो एग्जांपल हमने अभी देखा था। करेक्ट है, तो यहां से ये यहां से आ जाएगा इक्वली लाइकली के अंदर। यहां से इन दोनों के ही बराबर चांसेस है होने के, या तो राइट या फिर रॉन्ग। ठीक है, चलो अब देखिए फोर्थ वाला क्या दिया। अब बेबी इज बोर्न, एक बच्चा पैदा होता है, इट इज अ बॉय और अ गर्ल। दो ऑप्शन अपने को यहाँ पे दे रखे हैं। भाई जाहिर सी बात है, या तो बॉय हो जाएगा या फिर गर्ल हो जाएगा, तो ये भी किसके अंदर आ जाएगा, इक्वली लाइकली आउटकम के अंदर। ठीक है, तो इसी के साथ ये पार्ट हमारा समाप्त हुआ। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या दिया देखो, व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर्ड टू बी फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। देखिए भाई कॉइन है हमारा, कॉइन ही हम टॉस में क्यों इस्तेमाल करते हैं, उसको एक फेयर तरीका क्यों माना जाता है कि भाई बॉल किसको दी जाएगी पहले। ठीक है, अगर फुटबॉल गेम की बात करें तो भाई ये कॉइन है, इसके एक तरफ तो जाहिर सी बात है हेड्स होता है, एक तरफ क्या होता है, टेल होता है। यहां पर हमारे सामने निकल कर आता है इक्वली लाइकली आउटकम। इक्वली लाइकली आउटकम हमारे पास में ये निकल कर आते हैं कि भाई यहां पर जो चांस है वो दोनों का बराबर है, या तो हेड्स आ जाएगा या फिर टेल आ जाएगा। इसको एक दो पॉइंट में आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कैसे भी करके। ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो ये सबसे फेयर तरीका माना जाता है दो टीमों के बीच में टॉस करवाने का। ठीक है, चलिए भाई, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म हो। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है। देखो क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। कोई भी घटना, कोई भी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी इन चारों में से कौन सा नहीं हो सकता है। ठीक है, देखिए भाई प्रोबेबिलिटी हमने पहले भी देखा, या तो जीरो हो या जीरो से ज्यादा हो, या वन हो या वन से कम हो। यहीं पर ही हमारी प्रोबेबिलिटी क्या लाई करती है। ठीक है, अब देखिए यहां से हम एक चीज देख सकते हैं, ये माइनस में दिया हुआ है यहाँ, तो सीधा सीधा हम बता सकते हैं कि ये जो है प्रोबेबिलिटी में काउंट नहीं हो सकता। करेक्ट है, क्योंकि ये माइनस के अंदर है। बाकी सभी आप लोग देख सकते हैं, ये भी एक से कम है। ये 15% दिया हुआ है, परसेंट को यहां से हटाएंगे, परसेंटेज का साइन हमने, वाह बहुत अच्छे। यहां से परसेंटेज का साइन हम लोग हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। ठीक है, 5 से काट देंगे 3 टाइम्स, और ये तो अगेन ये भी कितना आ रहा है, ये आया हमारा एक से कम। ठीक है जी, 0 से लेके 1 के बीच में ही वैल्यू रहती है, कभी भी माइनस में नहीं जाएगी। ठीक है जी, सेम ऐसे ये 0.7 दे रखा है, माइनस वाला है, इसको देखते ही हम बता देंगे कि भाई ये इसके अंदर काउंट नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो देखिए भाई अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या दिया देखो, इफ पीई यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज इक्वल टू इतना हमको दे रखा है। करेक्ट है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, उस इवेंट के, उस पर्टिकुलर इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी। देखिए पीई अपने को कितना दे रखा है भाई, ये दिया है 0.05।
हमारे पास में फॉर्मूला होता है, इंट्रोडक्शन में हमने देखा है, कोई भी इवेंट है, ई नाम उसको दे दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट यानी उसके होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ई के ऊपर ये बार जो लगा देते हैं यानी कि ना होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब पीई की वैल्यू हमको यहां से दे रखी है भाई, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी यहां से निकाल लेंगे। ये 0.05 उस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो यहां से निकल जाएगा ये 0.95। ठीक है भाई, यानी कि इतनी प्रोबेबिलिटी है उस काम के ना होने की। क्लियर है बात? चलिए भाई, तो देखिए भाई अगला क्वेश्चन सामने है, देखो क्या दिया है। अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज। ठीक है जी, लेमन फ्लेवर की कैंडीज से भरा हुआ एक बैग हमारे पास में है। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। एक बैग दे रखा है भाई, उसके अंदर लेमन कैंडीज भरी हुई है। ठीक है, What is the probability that she takes out? उसने बाहर निकाली, फर्स्ट पार्ट में बोला है कि an orange flavored candy। भैया एक बात बताओ, बैग के अंदर केवल और केवल लेमन कैंडीज ही हैं, तो यहां पर ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज कैसे आ जाएंगी? नहीं आ सकती। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ कौन से वाला इवेंट, क्या इवेंट हुआ यहाँ पे कि भाई ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी उसके अंदर आएगी कि नहीं? तो ऑरेंज फ्लेवर वाले की जो प्रोबेबिलिटी है वो कैसी हो जाएगी? 0, क्योंकि जब है ही नहीं। ठीक है जी, चलो अब सेकंड पार्ट में क्या बोलता है, अ लेमन फ्लेवर कैंडी। भैया पूरा बैग जो है लेमन फ्लेवर्ड कैंडी से ही भरा पड़ा है, तो जितनी बार भी वो उसमें हाथ डालेगी लेमन फ्लेवर वाली कैंडी ही उसके हाथ में आएगी। ठीक है, यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन वाले की क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ये श्योर इवेंट है कि हाँ भाई श्योर यही आना, लेमन वाला ही आएगा। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन खत्म होता है। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, क्या दिया है देखो। इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप हमको दे रखा है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स, उनमें से 2 स्टूडेंट की जो प्रोबेबिलिटी है नॉट हैविंग द सेम बर्थडे हमको दे रखी है इतनी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ उनके बर्थडे की, बी से डिनोट करवा दिया और नोट बता रहा तो इसके ऊपर बार लगा दिया ऐसे करके। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट कितना दिया हुआ है? 0.992 इतना दे रखा है। What is the probability of that the 2 students have the same birthday? देखिए भाई ये अपने को फाइंड आउट करने को बोला उसने। ठीक है, फॉर्मूला सभी जानते हैं भाई, इवेंट होने की और इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। ठीक है, चलिए इवेंट कौन सा यहाँ पे? बर्थडे, इसलिए बी से मैंने डिनोट करवा दिया है। अपने को निकालना है पीबी। 1 माइनस इसकी वैल्यू दी है हमको 0.992, उधर जाएगी माइनस हो जाएगी, है ना, तो ये आ जाएगी 0.008, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। ठीक है, चलिए भाई तो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। देखिए मैंने आपके सामने ये बना दिया है। ठीक है, अब बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, अचानक ही एक बॉल जो है बैग के अंदर से निकाल ली जाती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन, प्रोबेबिलिटी क्या है किसकी, जो वो रैंडम हमने बॉल निकाली है कि वो रेड होगी या फिर रेड नहीं होगी। ठीक है इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होने वाली है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले तो फर्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं भाई। वो पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या होने वाली है किसकी? रेड बॉल की। तो इसका फॉर्मूला सबसे पहले हम लिखेंगे कि भाई नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम मतलब कि ऐसी आउटकम जो हमारे फेवर में हो, जो हमको चाहिए। क्या चाहिए हमको? रेड चाहिए। चलिए अपॉन में आ जाएगा था टोटल आउटकम, टोटल आउटकम्स जो है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। बैग के अंदर देखो हमको जो चाहिए इसमें रेड, रेड चाहिए। बैग के अंदर रेड कितनी है? 3 दे रखी है भाई। ठीक है, रेड दे रखी है 3, तो यानी कि हमारे फेवर में आ सकती है 3 केवल। करेक्ट है, चलो और ये आएंगे किस में से? टोटल। टोटल कितना दिया हुआ? कितनी इसमें गेंद है? 3 प्लस में 5 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो पी आर की जो वैल्यू आएगी ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ
गेटिंग अ रेड बॉल, रेड बॉल के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 3/8 हो जाएगी। करेक्ट है? ठीक है जितना। चलो अब जो है सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें बोला है कि नोट रेड, रेड नहीं होनी चाहिए, ये अपने को निकालना है भाई। तो हम जानते हैं किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी भी काम के ना होने की प्रोबेबिलिटी बराबर कितने की होती है? 1 के बराबर होती है कि नहीं? चलो तो यहां से देखिए ना होने की हमको निकालनी है भाई। 1 माइनस ये उधर करवा देंगे, कितना आया था? 3/8 आया था। ठीक है, तो 3 में ये 8 आया था, एलसीएम लेंगे 8 में से 5 जाके 3 बचेगा, सॉरी 8 में से 3 जाके 5 बचेगा। ठीक है, नोट रेड की जो प्रोबेबिलिटी आई 5/8 आ जाएगी। क्लियर है? चलो तो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होते हैं। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या दिया देखो, अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 5 तो है इसमें रेड मार्बल्स और 8 दे रखे हैं व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स अपने को दिए हुए हैं। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। करेक्ट है? फिर उसके बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी, जो हमने मार्बल रैंडमली वहां से निकाला है वो रेड होगा या फिर व्हाइट होगा या फिर नॉट ग्रीन। इन तीनों की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। करेक्ट है? तो सबसे पहले तो फर्स्ट वाला ही पार्ट देखते हैं भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड की कितनी है। ठीक है, देखिए भाई नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम इसको पूरा लिख लेना आप। ठीक है, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, टोटल हमेशा नीचे आता है, जैसे कि आप लोग के टेस्ट वगैरह होते हैं, टेस्ट या पेपर होते हैं तो नंबर लिखे जाते हैं कुछ ऐसे। टोटल अगर टोटल जितने भी मार्क्स का होता है, मान लीजिए कि 10 में से 6 मार्क्स आए, टोटल हमेशा लिखा जाएगा नीचे। ठीक है, तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही है, टोटल नंबर ऑफ यहां पर आएंगे इतने, तो टोटल जो मार्बल्स हैं वो अपन इधर लिख लेते हैं। 5 रेड हैं भाई और 8 व्हाइट है और ये है इतना, तो ये कितना हो गया? 8 5 13 और 4 17। टोटल मार्बल्स हमारे पास में हो चुकी है 17। ठीक है, अब वो रेड की बात कर रहा है, तो रेड हमारे पास में कितनी है? 5 है, तो 5 ऊपर लिख देंगे और टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं? 17 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड मार्बल की तो आ गई है। क्लियर है बात? चलो अब यहां से अगर सेकंड पार्ट की बात करते हैं, वो पूछता है व्हाइट की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट मार्बल, तो सेम वही चीज, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अब उनमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, टोटल नंबर आ जाएगा नीचे की तरफ। करेक्ट है? चलो टोटल तो हमारा 17 है ही, और ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यानी कि हमारे फेवर में कितने आने वाली है, कौन सी आएगी? व्हाइट की बात कर रहे हैं तो व्हाइट देख लो कितनी है, व्हाइट है हमारे पास में 8 लिख दो भाई, यही आंसर है। ठीक है, तो PW कितना आ गया? ये व्हाइट वाले की प्रोबेबिलिटी 8/17, इतनी सी कहानी है इसमें। फिर उसके बाद इसके बाद ये थर्ड वाले पर आ जाओ भाई। ठीक है, नोट ग्रीन की वो पूछ रहा है। करेक्ट है, ये ग्रीन जी से डिनोट कर लो इसको। ठीक है, ये उसने पूछी हुई है। सबसे पहले हमको निकालनी होगी कि भाई ग्रीन वाली प्रोबेबिलिटी कितनी है। ये सेम वही चीज, नंबर ऑफ फेवरेबल, फेवर वाले ऊपर आ जाएंगे यानी कि जितने गिवन दे रखे हैं, और टोटल नंबर नीचे आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो दे रखी है, मार्बल्स जो दे रखे हैं। ठीक है, अब देखिए ग्रीन कितनी दी गई है? ग्रीन है हमारे पास में 4, टोटल नंबर कितना है? 17 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन की तो आ गई हमारे पास में ये। अब नोट ग्रीन के लिए क्या करेंगे? फॉर्मूला हमारे पास होता है किसी भी इवेंट का होना या उस इवेंट का ना होना, इन दोनों का सम किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो यहां से अपने को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ग्रीन। 1 में से माइनस करवाएंगे इसको, तो ये आ जाएगा यहां से कितना आएगा? ये आ जाएगा 13/17। ठीक है, 1 में से इसको माइनस करवा देना तो आ जाएगा 13/17। करेक्ट है? चलो यही इस क्वेश्चन में करना था। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या दिया देखो, अ पिगी बैंक कंटेन्स 100
50 पैसा कॉइन्स। ठीक है, देखिए इनकी नंबरिंग जो है साथ साथ में कर लेते हैं। 50 पैसे के जो कॉइन्स है हमारे पास में कितने दे रखे हैं, वो 100 दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद में 50 कॉइन्स दे रखे हैं 1 रुपए वाले। 1 रुपए के जो कॉइन है वो है 50। ठीक है, 20 दे रखे हैं भाई 2 रुपए वाले सिक्के। ठीक है, 2 रुपीज वाले कितने हैं हमारे पास में, 20 है, करेक्ट है। एंड 10 है हमारे पास में 5 रुपए वाले कॉइन। ये टोटल नंबर ऑफ हमारे पास में क्या आ जाएंगे, कॉइन की संख्या आ जाएगी। इफ इट इज इक्वली लाइकली, ठीक है, दैट वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन, उसको उल्टा कर देंगे ऐसा। ठीक है, पिगी बैंक को। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन, सबसे फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि विल बी अ 50 पैसा कॉइन, करेक्ट है। सेकंड में पूछा है विल नॉट बी अ ₹5 कॉइन। इन दो की हमको बताना है भाई। तो इसके सबसे पहले तो इसको टोटल निकाल लेते हैं भाई, कितना हो जाएगा, 150, 70 और 180, करेक्ट है। फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं भाई। पूछा है कि प्रोबेबिलिटी बतानी है हमको 50 पैसा कॉइन की। तो नंबर ऑफ फेवरेबल, ठीक है, अपॉन में टोटल नंबर आ जाएगा। हमको फेवर करने वाले कितने आएंगे यहां पर, देखो 50 पैसा का टोटल कितना दे रखा है, 100 दे रखा है, 100 ऊपर लिखा। टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है हमारे पास में 180। तो 0 से ये 0 गई, 2 5 जा और 2 9 जा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा वाले कॉइन की कितनी आ चुकी है, 5 अपॉन में 9। अब सेकंड वाले पार्ट पे चलते हैं भाई। उसने बोला है कि विल नॉट बी ₹5 कॉइन। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपए का कॉइन की नहीं पूछ रहा है वो, ठीक है। नोट अ 5 रुपए कॉइन, ऊपर बार लगा दिया, करेक्ट है। तो सबसे पहले तो यहां पर निकाल लेते हैं 5 रुपए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल वाले अपॉन में टोटल नंबर आ जाएंगे। टोटल नंबर हमको जितना भी दे रखा है, नंबर ऑफ फेवरेबल 5 रुपए के कितने कॉइन्स अपने को दे रखे हैं, 10 दे रखे हैं भैया। अपॉन में कितना है, ये 180 है। 0 से 0 कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 1 अपॉन में 18। अगर यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपए का कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी आ गई 1 अपॉन में 18, तो आप लोग कैलकुलेट करेंगे कि 5 रुपए का कॉइन नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 17 अपॉन में 18 हो जाएगी। फॉर्मूला आप लोग लगा लेंगे, कौन से वाला, आने की और ना आने की बराबर किसके होती है, 1 की। वैल्यू पुट कर देंगे इसकी, ना आने की निकल जाएगी, 17 अपॉन में 18, करेक्ट है। इतना ही क्वेश्चन में पूछा हुआ था। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या दिया देखो, गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप, ठीक है। फिश खरीदता है फॉर हिज एक्वेरियम। एक्वा, देखिए एक्वा जहां पर भी शब्द आ जाए ना, एक्वा का मतलब होता है वाटर, यानी कि पानी। वो एक्वामैन मूवी आई थी ना, ठीक है। एक्वेरियम होता है जहां पर फिश को जो है रखा जाता है, करेक्ट है। चलो, द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम, ठीक है। एक फिश वो निकालता है फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग, उस टैंक के अंदर 5 तो थी मेल फिश और फीमेल फिश थी हमें उसके पास में 8। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश, ठीक है। अब देखिए भाई टोटल फिश अपन यहां से देख लेते हैं। टोटल फिश कितनी हो जाएगी भैया, 8 और 5 13। अब हमको निकालनी किसकी है, प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है मेल फिश की। नंबर ऑफ फेवर वाले, ठीक है, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो देखिए भाई यहां से नंबर ऑफ फेवर, फेवर हमको कितनी कर रही है, टोटल यहां से मेल फिश दे रखी है 5 लिख देंगे। ऊपर टोटल नंबर कितना है फिश का, 13 है। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल वाली जो फिश आएगी वो आ जाएगी हमारे पास में 5 अपॉन में 13, ये उसकी प्रोबेबिलिटी रहने वाली है, करेक्ट है। चलिए भाई, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त।
तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या दिया देखो, अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो, ठीक है, विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स। ये नंबर्स दे रखे हैं, एक गेम होता है जो खेलते हैं ना ऐसे करके, बीच में ये सुई होती है और यहां पर ये कुछ नंबर्स ऐसे दे रखे हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, सुई घुमाते हैं और किसी भी एक नंबर पर आके वो रुकेगी, यही बात वो बता रहा है। एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है। चलो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8। क्या प्रोबेबिलिटी है कि भाई ये सुई जो है 8वें नंबर पर जाकर रुकेगी, करेक्ट है। चलो, तो यहां से फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं भाई। देखिए टोटल आउटकम सबसे पहले यहां पर हम निकाल लेते हैं। टोटल जो हमारे पास में आउटकम है कितनी है भाई, 1 से लेके 8 तक तो दे रखी है, तो टोटल आउटकम हो गई हमारे पास में 8। अब यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 के आने की वो पूछता है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल वाले आउट आ जाएंगे यहां पे, नंबर ऑफ फेवरेबल वाले आउटकम, और अपॉन में कितना आ जाएगा, टोटल आउटकम यहां पर आ जाएगा। तो P8 इज इक्वल टू, अब देखिए भाई 8 हमारा कितनी बार आया है, यहां पे एक ही बार आया हुआ है कि नहीं, तो यहां से 1 अपॉन में, और टोटल कितना है 8 है भाई। इन सभी नंबर्स में 8 केवल एक ही बार आया हुआ, तो इसका मतलब 1 लिख देंगे ऊपर और नीचे आ जाएगा 8 यानी कि टोटल। अब इसके बाद आते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड में वो क्या बोलता है देखो, एन ओड नंबर आना चाहिए। अब देखो ये जितने भी नंबर्स अपने को दे रखे हैं इसमें ओड नंबर कौन से हैं, देखो ओड नंबर एक तो इसमें 1 हो गया, एक 3 हो गया, एक 5 हो गया और एक हो गया 7, यही तो है जी। चलो, अब टोटल इनके नंबर्स कितने हैं, ये आउटकम हमारी यहां से इस बार आ जाएगी 4 आई कि नहीं। चलो, अब यहां से भाई अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ओड नंबर वाले की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर आने की, तो नंबर ऑफ फेवरेबल वाले, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम, ठीक है जी। देखिए भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड आने की संभावना जो है कितनी है, फेवरेबल आउटकम कितने हैं हमारे पास में, टोटल ये जो ओड नंबर है 4 है, करेक्ट है। और 4 ओड नंबर कितने में से है, टोटल हमारे पास में कितने हैं 8 है, 8 में से 4 ऐसे हैं जो कि ओड हैं, ठीक है। 8 लिख दिया नीचे, इसको कटिंग करवा दी, ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर के आने की संभावना है 1 अपॉन में 2। ये हो गया जी फिनिश। अब इसके बाद में आता है हमारा थर्ड वाला। थर्ड में देखो क्या दिया हुआ है, अ नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से ज्यादा वाले, 2 से ज्यादा वाले कितने नंबर हैं यहां पर, तो फेवरेबल आउटकम यहां पर देखो अभी कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवर वाले कितने हैं यहां पर देखो, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 नंबर ऐसे हैं जो कि 2 से बड़े हैं, ठीक है। 6 आ गया। अब यहां से सोल्व करते हैं इसको भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 2, सेम वही कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स तो आ जाएंगे ऊपर और नीचे आ जाएंगे भाई टोटल आउटकम हमारे कितने हैं, है कि नहीं। चलो, तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 2, देखिए फेवरेबल कितने हैं, टोटल 6 हैं हमारे पास में, करेक्ट है, और टोटल हमारे पास में है 8 में से 6, करेक्ट है। 2 3 और 2 4, 2 से बड़े वाले, तो ये आ गई यहां से 3 अपॉन में 4, ठीक है। चलिए, अब यहां से लास्ट पार्ट हमारा बचता है, फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। अभी फोर्थ में वो बोलता है कि भाई अ नंबर लेस देन 9, 9 से छोटे तो सारे ही नंबर हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 9 आने की जो प्रोबेबिलिटी रहने वाली है वो रहेगी 1। भाई कोई से भी नंबर पर आकर वो निडल जो है वो सुई रुक जाए, ठीक है। तो ये क्या है, यहां से ये आ जाएगी 1, क्योंकि सारे ही नंबर ये 9 से छोटे हैं,
करेक्ट है। या फिर आप ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं कि भाई नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल। फेवर में कितने भाई, आठों के आठों हमारे फेवर में ही आएंगे, सारे के सारे क्या है 9 से छोटे ही हैं, और टोटल हम जानते हैं टोटल कितने हैं 8 हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। तो देखिए भाई नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने है, क्या दिया देखो, अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को एक बार थ्रो किया जाता है। डाई क्या होती है, जो लूडो खेलते हैं ना वो, उसी को बोलते हैं। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फर्स्ट पार्ट में पूछता है कि प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होने वाली है। तो यहां से सबसे पहले तो फर्स्ट पार्ट ही स्टार्ट कर देते हैं भाई। चलो देखिए, डाई की अगर बात करी जाए तो वहां पर हमारे पास में जो नंबर होते हैं वो होते हैं कुछ ये 1 2 3 4 5 एंड 6, यही तो होते हैं। चलो भाई, फर्स्ट में पूछता है कि प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कौन से होंगे इसमें, प्राइम नंबर की अगर बात करें तो एक तो 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा और एक 5 होगा। ये 3 नंबर हमारे पास में ऐसे होंगे जो कि कैसे होंगे, प्राइम होंगे। करेक्ट है। अब देखिए भाई, टोटल आउटकम हमारी यहां से कितनी है, टोटल तो भाई नंबर ये टोटल तो 6 ही है ना, तो टोटल 6 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर कितने हैं हमारे पास में, टोटल आउटकम इसकी 6, ये सॉरी 3 है भाई, टोटल नंबर तो 3 है ना ये। ठीक है, अपॉन में कितने में से आ सकते हैं ये 3 प्राइम नंबर टोटल कितने में से है, 6 में से है। करेक्ट है, तो ये 1 और ये 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर आने की हमारे पास हो जाती है 1/2। देखिए भाई, अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। करेक्ट है, देखो इसमें दिया है कि अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, एक डाई के अंदर हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 ये होता है। वो पूछता है कि भाई 2 और 6 के बीच में, 2 और 6 के बीच में तो ये आते हैं भाई, तो फेवरेबल हमारे क्या हो गए, फेवरेबल वाले टोटल 1 2 3, 3 नंबर ऐसे हैं जो कि 2 और 6 के बीच में है। ठीक है, अब देखो जी, चलिए, और टोटल तो यहां पर हमारा क्या रहने वाला है, टोटल आउटकम तो 6 ही रहेगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 and 6, बिटवीन 2 and 6, यहां बिटवीन भी स्टार्टिंग में आप लिख सकते हैं, बिटवीन 2 and 6। ठीक है, ये आप लोग लिख लेना। तो बिटवीन 2 and 6 कितने हैं टोटल आउटकम हमारे पास में, 3 हैं, और कितने में से हैं, टोटल है हमारे पास में 6 है। करेक्ट है, बिटवीन 2 and 6, 1/2। देखो भाई थर्ड में क्या बोलता है, एन ओड नंबर। ओड नंबर कौन से हैं इसके अंदर, देखिए भाई ओड नंबर एक तो ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, तो टोटल ओड नंबर हमारे पास में कितने हैं, ओड नंबर कितने भाई हमारे पास में 3 आ चुके हैं, और कितने में से हैं, टोटल नंबर हमारे पास में कितने, टोटल आउटकम हमारे पास कितने हैं, टोटल तो 6 ही रहने वाली है भाई। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर की निकाल सकते हैं हम, ऊपर आ जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल वाले और नीचे टोटल आउटकम कि भाई कितने में से हैं ये। ठीक है, देखिए भाई ओड की वो बात कर रहा है, 3 ऊपर आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 6, 1 और ये 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड वाली हमारे पास में आ जाएगी 1/2। ठीक है जी, चलिए भाई, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म होता है। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है जी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ये 6 पार्ट अपने को दे रखे हैं। वो ताश की जो गड्डी होती है उसकी वो बात कर रहा है। ठीक है, 52 कार्ड उसके अंदर होते हैं। अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से होता है ये मैंने आप लोगों के लिए यहां बनाया है। कैसे कैसे होता है देखो, ये 52 कार्ड कुछ इस प्रकार बटे होते हैं, 26 एक तरफ और 26 एक तरफ, मतलब होते तो एक साथ ही हैं वो। डिफरेंशिएट यहाँ पे क्या होता है कि ब्लैक वाले होते हैं और 26 होते हैं रेड वाले। पूरे मतलब ब्लैक और रेड नहीं होते, उस पर जो सिंबल बने होते हैं ना वो होते हैं रेड और ब्लैक में। फिर ये 26 जो है फर्दर टूट जाते हैं 13 और 13 के अंदर।
ब्लैक वाले की अगर बात करें 13, तो इसमें स्पेड नाम से कार्ड होता है और 13 होते हैं क्लब वाले कार्ड। ठीक है, फिर उसके बाद रेड का अगर जैसे डिफरेंशिएट करेंगे इसको, 13 में 13 होते हैं इसमें डायमंड के और 13 हो गए हार्ट वाले, हार्ट के सिंबल वाले। करेक्ट है। चलो अब देखिए भाई, जैसे कि 13 कार्ड हैं ये सभी, 1 से लेके 13 तक। ये गिनती जो नंबरिंग जो होगी कार्ड्स के ऊपर वो तो 1 से लेके 10 तक होती है। करेक्ट है। चलो फिर उसके बाद में 11, 12 और 13, 11वें नंबर का जो कार्ड होता है उसको बोलते हैं जैक। ठीक है, जैक नाम है उसका। 12वें नंबर पे होती है क्वीन, 13 नंबर पे होता है किंग। करेक्ट है। इन सभी को फेस कार्ड के नाम से भी जानते हैं, फेस कार्ड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये फेस इन पे, मतलब एक फेस इन पे बना होता है, बाकी कार्ड्स पे नहीं होता। करेक्ट है। फिर जो नंबर 1 वाला जो कार्ड होता है ना, उसको एस के नाम से जानते हैं, एस बोलते हैं उसको। ठीक है। चलिए भाई, अब अपने फर्स्ट जो हमारा पार्ट है उसकी तरफ आ जाते हैं भाई। देखो फर्स्ट जो पार्ट है, अ किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर वाले पे पहुंच जाओ। रेड कलर पे पहुंच जाते हैं, 1 से लेके 13 तक मैंने आपको बताया, जैक भी मिलेगा, क्वीन भी और किंग भी और एस भी मिलेगा। ठीक है भाई, रेड वाले पे पहुंच जाते हैं। 2 जगह ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, एक बार तो यहां पर आएगा, एक बार यहां पर आएगा, यानी कि टोटल 2 जगह आएगा हमारा क्या, किंग। ठीक है, और वो भी रेड किंग आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड वाले किंग की, रेड किंग मैंने ऐसे लिख दिया, आप लोग पूरा इसको लिख लेंगे। करेक्ट है। कितनी बार आ रहा है, 2 बार आएगा। टोटल कितने में से, टोटल कितने कार्ड्स हैं, 52 है। करेक्ट है भाई। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड वाले किंग की क्या हो जाएगी, 1/26, ये आ गया। करेक्ट है। चलो यहां से करते हैं सेकंड वाला। सेकंड में देखो क्या पूछता है वो, अ फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने होंगे भाई, देखो इस 13 में भी फेस कार्ड होंगे, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। कितने कितने होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया 1 से लेकर 13 तक ये 3 होते हैं, तो यहां पर भी 3 आएंगे, इधर भी 3, इधर भी 3 और यहां पर भी 3, टोटल मिला के हो जाएंगे ये 12। करेक्ट है। तो फेस कार्ड की जो प्रोबेबिलिटी है, फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी टोटल कितनी बार आया, 12 टाइम्स आया कि नहीं। और यहां से कितने में से आया, टोटल जो आउटकम है वो हमारी नीचे आती है, यानी कि 52। ये 6 टाइम, ये 26 हो गया, ये 3 और ये 13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड की ना हमारे पास में आ चुके 3/13। करेक्ट है भाई। चलो अब यहां से जो है थर्ड पार्ट की ओर मूव करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, देखो और रेड फेस कार्ड, रेड होना चाहिए और फेस कार्ड होना चाहिए। तो रेड वाले सेक्शन पे पहुंच जाओ और फेस कार्ड कितने होंगे, यहां पे रेड फेस कार्ड पूछा ना, तो 3 फेस कार्ड तो इधर मिलेंगे और 3 इधर मिलेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, देखो 3 इधर और 3 इधर, कितने हो गए, 6 हो गए, 6/52। टोटल कार्ड 52 है, टोटल आउटकम नीचे आ गए, और वो आ कितनी बार रखे हैं फेस कार्ड, टोटल 6 बार वो आएंगे। 2 3 और ये 26 बार जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड हमारे पास हो जाएंगे 3/26। ठीक है। चलो जी, अब इसके बाद बारी आती है अपने फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट में देखो क्या दिया, द जैक ऑफ हार्ट्स। हार्ट्स वाले में जाओ और उसका जैक ढूंढो किधर है। हार्ट वाला ये रहा सेक्शन, और इसमें जैक, जैक एक ही बार आएगा कि नहीं, एक सेकंड भाई, द जैक ऑफ हार्ट्स। ठीक है, हार्ट वाले सेक्शन में गए, 13 हार्ट्स होते हैं हमारे, तो यहां से एक बार जैक आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हार्ट्स, हार्ट का जो है जैक को पता लगाना है, तो कितनी बार आएगा, वो एक ही बार आएगा। कितने में से, टोटल कितनी हमारे पास में, टोटल कार्ड तो हमारे पास में 52 ही है ना, तो 52 को लिखवा दिया नीचे, ये उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, खत्म कहानी है कि नहीं। अब फिफ्थ वाले पार्ट पे चलते हैं भाई। फिफ्थ में बोला स्पेड। अब देखिए भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड आने की कितनी है,
फेवरेबल आउटकम ऊपर आती है। फेवरेबल हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए स्पेड। स्पेड टोटल कितने होते हैं, देखो स्पेड है टोटल हमारे पास में 13, अपोन में टोटल कितनी है आउटकम से 52 है, 52 में से ये आनी है, करेक्ट है कि नहीं। चलो ये कट जाएगा 4 टाइम्स, तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड जो है ना ये हमारे पास में आ जाएंगे 1/4, ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ चुकी है। अब लास्ट है हमारा 6 वाला पार्ट। 6 में क्या दिया देखो, द क्वीन ऑफ डायमंड। डायमंड वाले सेक्शन पे पहुंच जाओ, क्वीन है 1 से लेके 13 तक एक ही बार क्वीन आ रही है भाई इसमें, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड कितनी बार आ गई, एक बार। टोटल कितने में से, 52 में से, ये आंसर है, ठीक है। चलिए भाई, तो इस प्रकार कुछ आपका क्वेश्चन होना था, इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं। 5 कार्ड्स, द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस। देखिए 10वें नंबर का कार्ड जैक क्वीन किंग एंड एस, ये 5 कार्ड्स हमको जो है दिए हैं, किसके हैं, ये डायमंड के कार्ड, करेक्ट है। आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड, फेस उनके कैसे हैं, डाउनवर्ड है और अच्छे से उनको शफलिंग कर दी गई है, करेक्ट है। 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम, रैंडमली एक कार्ड हमने क्या किया, पिक कर लिया। फर्स्ट पार्ट में देखो क्या बोलता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन, करेक्ट है। तो फर्स्ट पार्ट जो है इसका करते हैं भाई। देखिए टोटल हमारे क्या है, ये टोटल आउटकम कितनी है, कितने कार्ड्स है टोटल, टोटल है 5 कार्ड्स, करेक्ट है। हर एक का एक ही कार्ड है, तो यहां से प्रोबेबिलिटी किसके आने की, क्वीन के आने की। क्वीन के आने की जो प्रोबेबिलिटी है ना कितनी है, 1/, में टोटल आउटकम कितनी है, 5 है। खत्म क्वेश्चन, ठीक है। चलो जी, और यहां से अगर देखें सेकंड पार्ट पे चलते हैं। देखो सेकंड पार्ट में देखो क्या दिया है, इफ द क्वीन इज ड्रॉन, क्वीन को जो है ड्रॉन कर लेगा एंड पुट असाइड, एक तरफ उसको रख दिया गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड, अब देखिए सबसे पहले तो उसको बाहर निकाल के रख दिया गया, तो अभी टोटल आउटकम हमारी कितनी है, टोटल आउटकम अभी हमारी हो चुकी है 4, करेक्ट है। उसको सेलेक्ट कर लिया गया और बाहर उसको रख दिया गया है, करेक्ट है। प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड, जो उसके बाद में सेकंड कार्ड वहां से उठाया जाएगा, वो फर्स्ट पार्ट में दिया है कि वो एस होगा, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। देखिए भाई हर एक प्रकार का एक ही कार्ड है कि नहीं, तो ए पार्ट अब इसका सोल्व कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी किसकी बता रहे हैं, एस के आने की प्रोबेबिलिटी कितना है इसका, 1 है। एस का टोटल कितना कार्ड है, एक ही तो कार्ड है, और अपॉन में टोटल आउटकम अभी हमारे पास में है 4, तो 1/4 इसकी हो जाएगी, है कि नहीं। चलो, और फिर वो सेकंड में ये भी पूछता है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्वीन, अब इन कार्ड में से प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन के आने की कितनी होगी। अब जितने मर्जी कार्ड चेंज करते जाइए, शफलिंग करते जाइए, क्वीन का यहां पर कोई कार्ड है ही नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में वो हमने क्या किया था, निकाल के उसको एक तरफ रख दिया था, तो यहां से इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0, आएगा ही नहीं वो, है कि नहीं। चलो, तो देखिए इसी के साथ ये पार्ट भी हमारा खत्म होता है। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है, क्या दिया देखो, 12 डिफेक्टिव पेन्स, देखिए 12 जो है खराब पेन जो है दिए हुए थे, आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड पेन्स के अंदर, ठीक है। 132 जो अच्छे वाले पेन थे उनमें वो मिक्सअप हो चुके हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव, खाली देखने से हम पता नहीं लगा सकते हैं कि वो सही है कि खराब वाला है। वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लोड का मतलब है बॉक्स बोल लीजिए, या कुछ बंडल बोल लीजिए, या कुछ ढेर बोल लीजिए जहां पर वो पेन पड़े हुए थे, करेक्ट है। चलो, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन, अच्छे वाला पेन होने की प्रोबेबिलिटी वहां से हमको बतानी है। तो सबसे पहले तो देखिए गुड पेन कितने हैं भाई, गुड वन जो है, गुड वाले पेन हमारे पास में कितने थे, तो टोटल 132 थे, ये थे 132, और टोटल आउटकम अभी हमारे पास में कितना आ चुका है, टोटल आउटकम कितनी है 132 में, अब 12 और जोड़ दीजिए भाई, तो ये कितना हो जाएगा 144, क्योंकि 12 पेन इसमें जो है जोड़ देंगे। अब टोटल पेन हमारे पास में क्या है 144 हो जाएंगे, करेक्ट है। तो अब हमको प्रोबेबिलिटी बतानी कि वो जो हमने रैंडमली एक पेन वहां से उठाया है ना अभी, उसका गुड वाला होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, गुड पेन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी, यही हमको इसमें बताना है।
देखिए भाई, टोटल गुड पेन हमारे पास में कितने थे? 132, और ये 132 हमको किस में से मिलने वाले हैं? 144 में से मिलने वाले हैं। ठीक है जी, अब इसको जो है 12 से अपन काट सकते हैं। 12 एकम 12 और 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो 11/12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड वाले पेन की आ चुकी है हमारे पास में 11/12। ठीक है भाई, चलो, तो इसी के साथ ये पार्ट भी हमारा खत्म होता है। तो देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। क्या दिया? देखो, अ लोट ऑफ 20 बल्ब्स, 20 बल्ब्स का एक मतलब बॉक्स मान लीजिए, जैसे कि लोट के बारे में मैंने आपको बताया था अभी, कोई भी बॉक्स है या कोई बंडल है जहां पर 20 बल्ब्स हमारे रखे हुए हैं। कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस, इसके अंदर 20 बल्ब के अंदर 4 ऐसे हैं जो कि डिफेक्टिव वाले भी हैं। 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लोड, इस लोड से। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव? करेक्ट है। चलो भाई, फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें तो टोटल आउटकम हमारे पास कितनी है? टोटल आउटकम हमारे पास है 20। टोटल बल्ब कितने थे हमारे? 20 बल्ब थे। करेक्ट है। और यहां से इसने हमको पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव वाले, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव वाले बल्ब की, डिफेक्टिव हमारे पास टोटल कितने थे? हमारे पास थे भैया 4। और कितने में से चूज होने वाले हैं? 20 में से। टोटल नीचे ये कट जाएगा यहां से। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव वाले जो बल्ब हैं 1/5, इनकी प्रोबेबिलिटी यहां से आ जाती है। ठीक है भाई, चलो सेकंड में वो क्या बोलता है? देखो, सेकंड पार्ट में देखो क्या दिया है। सपोज द बल्ब इज ड्रॉन इन, ठीक है भाई, इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। जो बल्ब हमने वहां से निकाला है ना, वो डिफेक्टिव नहीं था, यानी कि ठीक वाला था, है कि नहीं? चलो, अब देखो यहां से, अगर वो डिफेक्टिव नहीं था, इसका मतलब जो अच्छे वाले बल्ब थे, गुड वाले बल्ब थे, अब कितने बचेंगे गुड वाले बल्ब? देखो, टोटल तो हमारे 20 बल्ब थे, 4 खराब थे, यानी कि सही वाले कितने थे? स्टार्टिंग में 16 थे। अब यहां बचे होंगे 15। ठीक है, इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस, को रिप्लेस भी नहीं किया गया। नाउ 1 बल्ब, अब क्या करते हैं कि एक बल्ब उसमें से और निकालते हैं एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, बचे हुए में से। अब बचे कितने हैं? टोटल हमारे पास कितनी आउटकम बची हैं? टोटल आउटकम अब हमारे पास में बची हैं 19 बल्ब अब हमारे पास में बचे हुए हैं। ठीक है, चलो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव? वो डिफेक्टिव नहीं है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि वो डिफेक्टिव नहीं है, इसका मतलब अच्छे वाला है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड वाला जो बल्ब है, गुड वाले बल्ब की प्रोबेबिलिटी, देखिए भाई, टोटल अभी हमारे पास में कितनी आउटकम है? 19 है। गुड वाले कितने बचे हमारे पास में? 15 बचे। तो 15/19, यही हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चलो भाई, तो इसी के साथ ये पार्ट भी हमारा खत्म होता है। तो देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। क्या दिया? देखो, अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क्स। 90 डिस्क जो हैं, ये डिस्क्स एक बॉक्स के अंदर रखी हुई है, विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 से लेके 90 तक, उन पे नंबरिंग कर रखी है अपन ने। ठीक है, इफ 1 डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम, अचानक से एक डिस्क उसमें से निकाल लेते हैं, कहां से? फ्रॉम द बॉक्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फर्स्ट पार्ट हमको दे रखा है अ 2 डिजिट नंबर। करेक्ट है भाई, ये कुछ ऐसे गया होगा 1 2 3 ऐसे ऐसे करके 10 तक, फिर ये 11 से ऐसे करके 20 तक गया होगा, फिर यहाँ ये 21 31 41 51 61 ऐसे ऐसे करके गया होगा, और लास्ट में जाके कहीं आया होगा 90। ऐसे तो गया होगा ये। अब 90 में से ये स्टार्टिंग के 10 निकाल दो, कितने बचे? ये टोटल 2 डिजिट के नंबर 80 बचे, और 80 में एक ये वाला भी शामिल हो जाएगा, क्योंकि 2 डिजिट के नंबर हमारे कहां से स्टार्ट होते हैं? 10 से स्टार्ट होते हैं। अब ये हो जाएंगे 81। तो 2 डिजिट के जो नंबर है ना भाई, 2 डिजिट नंबर हमारे पास में आ चुके हैं कितने? यानी कि फेवरेबल आउटकम्स कितनी आई? 81 आ चुकी है। और टोटल आउटकम हमारे पास में कितनी है? टोटल आउटकम हमारे पास में है भैया 90। ऐसा ही तो है। और उसने पूछा कि 2 डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी हमको बतानी है, 2 डिजिट वाले नंबर की। ठीक है भाई, 2 डिजिट वाले हैं हमारे पास में 81, और टोटल आउटकम हमारे पास में 90 है। इसको कटवा दिया भाई, तो 9/10 ये आ जाएगी हमारे पास में 2 डिजिट वाले नंबर की
प्रोबेबिलिटी, यानी कि हिंदी में अगर बोले तो प्रायिकता। करेक्ट है। सेकंड की बात करते हैं भाई। सेकंड में क्या देखो, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देखिए भाई, फेवरेबल नंबर या फेवरेबल आउटकम जो है यहां से 1 से लेकर 90 के बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारे ये मिलने वाले हैं हमको। अगर यहां से हम बात करें 1 से लेके स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 9 जा 81, 10 तो इसमें आएगा नहीं क्योंकि 10 तो उसमें दे भी नहीं रखा हमको, 100 तो ठीक है। देखिए इन सभी नंबर्स का ना अगर हम स्क्वायर करें तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में आएगा और 1 से लेके 90 तक के बीच में ही रहने वाला है। करेक्ट है। चलो, तो यहां से टोटल ये फेवरेबल आउटकम कितनी हो गई, 1 से लेके 9 तक है तो 9 ही हो जाएगी भाई। करेक्ट है। अब प्रोबेबिलिटी इसने पूछा था भाई परफेक्ट स्क्वायर की, प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर की। फेवरेबल आउटकम हमारे पास में कितनी है, ये 9 है। ठीक है। और टोटल कितने में से है ये, टोटल आउटकम तो हमारी 90 ही रहने वाली है। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर वाले जो यहां पर नंबर्स आएंगे उनकी प्रोबेबिलिटी आ चुकी है 1/10। ठीक है। चलो भाई, अब उसके बाद देखिए थर्ड पार्ट में वो क्या बोलता है। थर्ड पार्ट में बोलता है अ नंबर डिविजिबल बाय 5। 1 से लेकर 90 तक जो नंबर 5 से डिविजिबल हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब देखिए भाई, 5 से डिविजिबल वो नंबर होंगे, इसका मतलब 5 के मल्टीपल की बात कर रहा है। ठीक है। तो यहां से या आप इसका अंदाजा ऐसे भी लगा सकते हैं सीधा सीधा, जैसे कि 90 तक ये दिया हुआ ना, अगर कभी भी बोले कि भाई ये नंबर तक आपको बताना है कि इस नंबर से, इस पर्टिकुलर नंबर से कटने वाले कितने नंबर आने वाले हैं, तो सीधा सीधा उस नंबर को ना उससे डिवाइड करवा देना जिससे कि पूछा हुआ है कि भाई 5 के मल्टीपल, या जिसने बोला कि 5 से डिविजिबल, 5 से डिविजिबल वही तो होंगे ना नंबर जो 5 उसको डिवाइड कर देगा। करेक्ट है। तो यहां से 5 जो है, 5 से इसको 90 को ना डिवाइड करवाएंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, पूरा पूरा 18 टाइम्स ही कट जाएगा। तो यहां से टोटल 18 नंबर हमारे पास में ऐसे आने वाले हैं जो 5 उनको ना डिवाइड कर देगा। करेक्ट है। चलो, तो फेवरेबल आउटकम यहां से देख लेते हैं भाई। फेवरेबल आउटकम यहां से कितनी आ गई हमारे पास में, टोटल ये आ गई 18, 18 पंजे 90। ठीक है। चलो, और टोटल तो हमारे पास में 90 है ही, तो यहां से भाई प्रोबेबिलिटी और कौन से वाले नंबर की, जो कि डिविजिबल बाय 5 है, डिविजिबल बाय 5 है। कैसे, ये कितने नंबर है टोटल हमारे पास में, कितने हैं ये 18, और टोटल जो है इसका सबका टोटल आउटकम हमारे पास में 90 था, तो ये 5 आ जाएगा 1/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऐसे नंबर्स जो कि डिविजिबल हैं किससे, 5 से, उनकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/5। ठीक है। चलिए भाई, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म होता है। तो देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। क्या दिया देखो, अ चाइल्ड हैज अ डाई, एक डाई उसके पास में है, हुज 6 फेसेस शो द लेटर्स एज अ गिवन बिलो। उसके फेसेस पर ना ये सब लिखा हुआ है। करेक्ट है। द डाई इज थ्रोन, डाई को फेंका गया एक बार। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फर्स्ट पार्ट में ए पूछा है और सेकंड में डी पूछा है। फर्स्ट पार्ट को देख लेते हैं भाई। देखिए फेवरेबल आउटकम कितनी है, फेवरेबल आउटकम है हमारे पास में ए कितनी बार दिखाई दे रहा है, 2 बार दिखाई दे रहा है, और टोटल हमारे पास में कितना है ये 1 2 3 4 5 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कितनी बार आ सकता है, 2 बार आ सकता है। कितने में से आएगा, 6 में से आएगा, क्योंकि टोटल 6 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। ठीक है। सेकंड उसने क्या बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी। अब देखिए डी इसमें कितनी बार आ रखा है, केवल एक ही बार आया हुआ है कि नहीं। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी 1/6, टोटल नीचे आ जाएगा। टोटल आउटकम हमारी 6 तो है। ठीक है जी। चलो, तो इस पार्ट में बस इतना ही था, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन अ रेक्टेंगुलर रीजन, जैसे कि आपको फिगर में दिख भी रहा है। ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल, सर्कल के अंदर वो डाई गिरेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हमको बतानी है। ठीक है। चलो, अब अगर सर्कल की बात करें,
सर्कल की अगर बात करते हैं विद डायमीटर 1 मीटर, इसका जो डायमीटर है अपने को क्या दिया है 1 मीटर दे रखा है। इसका मतलब इसकी रेडियस यहां से कितनी हो जाएगी 1/2 मीटर। ठीक है, अब इसका फाइंड आउट करवा लेते हैं एरिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल अगर फाइंड आउट करेंगे तो पाई आर स्क्वायर होता है हमारे पास में। पाई को ऐसे ही रहने दो, आर की वैल्यू कितनी है 1/2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा मीटर स्क्वायर के अंदर एरिया। ठीक है, चलिए भाई अब बारी आती है एरिया ऑफ रेक्टेंगल की। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम जानते हैं कि L इंटू में B होता है ये। ठीक है, और L कितना दिया देखो, L और B की वैल्यू अपने को यहां दे रखी है 3 इंटू में 2, ये कितना हो जाएगा 6। तो एरिया यहां से इसका निकल जाता है 6 मीटर स्क्वायर। और जैसे कि हमको पता है कि भाई किसी भी चीज की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है। अब देखो इसमें किस चीज की निकालनी है, प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल। लैंड करेगी ये डाई इनसाइड सर्कल, इसकी प्रोबेबिलिटी अपने को बतानी है। फेवरेबल आउटकम ऊपर आता है, नीचे आता है टोटल। तो भाई फेवरेबल वाला तो ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा टोटल। टोटल आउटकम कहां आती है, हमेशा नीचे आती है। ठीक है, अब देखिए हमारे फेवर में क्या है, फेवर में ये है कि भाई अगर इसके अंदर वो डलनी चाहिए सर्कल के अंदर। इसका एरिया हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, पाई अपॉन में 4। अपॉन में क्या है टोटल, टोटल एरिया कितना निकला है इसका 6 निकला है। 6 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी भाई, ये कितना आया पाई अपॉन में 24। ये क्या है इसकी प्रोबेबिलिटी है। करेक्ट है, चलिए भाई तो इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अ लोड कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स। ठीक है जी, 144 क्या दे रखे हैं बॉल पेन्स अपने दे रखे हैं, ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव, 20 उसमें से खराब है। ठीक है, एंड द अदर्स आर गुड, बाकी के ठीक है। नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड, अगर अच्छा है तो वो पेन खरीद लेगी, बट नॉट इफ, ठीक है, विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव, अगर खराब हुआ तो वो नहीं खरीदने वाली। द शॉपकीपर ड्रॉज 1 पेन एट रैंडम, अचानक से वो एक पेन उठाता है वहां से एंड गिव्स इट टू हर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट और शी विल नॉट बाय इट। ठीक है, मतलब कि वो ये पूछ रहा है अगर वो गुड पेन है तो वो खरीद लेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर वो एक खराब पेन है बैड वन तो वो नहीं खरीदने वाली। ठीक है, अब देखिए भाई यहां से अगर देखें तो टोटल आउटकम कितना है हमारे पास में, टोटल तो भाई 144 है, जिसमें से अगर गुड वाले की बात करें, गुड वाले की बात करते हैं, इसमें से 20 माइनस कर देंगे बच्चों तो ये आ जाएगा हमारे पास में 124। और बैड वाले की बात करें जो खराब पेन है तो ये कितने हैं भाई 20 है। करेक्ट है, अब यहां से फर्स्ट पार्ट को अपने सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, शी विल बाय इट, तो प्रोबेबिलिटी किसकी बाय करने की कि वो उसको खरीद लेगी। खरीदेगी कब, फेवरेबल आउटकम क्या है इसका, जब वो पेन सही होंगे। सही सारे पेन कितने हैं 124 है। 124 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ क्या है, ये टोटल जो आउटकम है हमारी 144 है। अब इसको कट कर दीजिए भाई, 6 ये 2 ये 7 ये 2 3 1 और ये 3 6। ठीक है जी, तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बाय करने की जो आई है ना वो कितनी आ चुकी है 31 अपॉन में 36। अब देखिए भाई सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं अपने। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बाय, बाय नहीं करने वाली है वो किस कंडीशन में, जब वो पेन खराब होगा तो वो बाय नहीं करेगी। अब खराब वाले की कंडीशन क्या है, देखो ये 20 दिया है ऊपर, फेवरेबल आउटकम कितनी है 20 है, क्योंकि खराब पेन 20 ही तो है। अपॉन में आ जाएगा टोटल, टोटल क्या है देखो इसका 144 है। करेक्ट है, अब इसको कट करवा दो भाई, ये 7 और ये 2 ये 5 जा जाएगा और ये 36 बार जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बाय, जब वो बाय नहीं करेगी, नॉट बाइंग अ पेन 5 अपॉन में 36, ये आ चुकी है हमारी इन दोनों क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी। करेक्ट है, यही इसमें पूछा हुआ था। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, क्या दिया देखो, रेफर टू एग्जाम्पल 13। ये स्टार्टिंग की जो एक दो लाइन है ये एग्जाम्पल 13 से उठाई गई है। ठीक है, आप लोग देख लेना। 2 डाइस, इसमें एग्जाम्पल नंबर जो 13 है इसमें बताया था कि भाई 2 डाइस अपने को दे रखी है।
एक तो ब्लू है और दूसरी क्या है, ग्रे, आर थ्रोन एट द सेम टाइम पर उनको थ्रो कर दिया गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ टू नंबर्स, उनके ऊपर जो नंबर आएंगे उनके सम की वो बात कर रहा है, अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ डाइस इज, अब ये फर्स्ट पार्ट दे रखा है अपने को, फर्स्ट पार्ट अपने को दिया हुआ है, ये टेबल अपने को कंप्लीट करनी है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या रहने वाली है। देखो फर्स्ट उसमें क्या दे रखा है, ये इवेंट क्या होता है इसमें, सम ऑफ टू डाइस, जो नंबर उन दो डाइस के ऊपर आएगा ना उसकी वो बात कर रहा है। अगर सम 2 आए तो प्रोबेबिलिटी कितनी उसने बताई हुई है, 1/36, ठीक है। बाकी उसने बीच में खाली छोड़ा हुआ है, 8 का बताया हुआ है और ऐसे ही 12 का बताया हुआ है। हम स्टार्टिंग से 2 से स्टार्ट करेंगे, 12 तक निकालेंगे अपन, ठीक है। देखेंगे भाई ये 1/36 आती कैसे है। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट हम नहीं करने वाले, ठीक है। चलो अब देखिए भाई, 2 डाइस अपने पास हैं, करेक्ट है। मान लेते हैं भाई ये डाइस 2 के नंबर ऐसे जाएंगे और डाइस जो फर्स्ट है हमारी, डाइस 1 जो है उसके नंबर ऐसे। जैसे हम कोऑर्डिनेट शो नहीं करते एक्स और वाई, इनको भी कुछ ऐसे ही हम शो करने वाले हैं। डाइस 1 को ये और डाइस 2 आ जाए किधर, क्लियर है। चलो अब देखिए भाई, फर्स्ट सिनेरियो मान के चलते हैं कि भाई डाइस जो फर्स्ट है उसके ऊपर नंबर आया 1 आया, सेकंड वाले पे कितना आ सकता है, स्टार्टिंग में भाई 1, भाई 1 से लेके 6 तक तो होते हैं नंबर, ठीक है। तो यहां से 1 1 एक आउटकम तो बनी है, दूसरी क्या बन सकती है, दूसरी बन सकती है यहां तो 1 ही रहे, यहां पर 2 बन जाए, यहां पर तो 1 ही रहे और यहां पर 3 बन जाए सेकंड वाले में, फिर 1 और 4, 1 और 5 और 1 और 6। तो फर्स्ट टाइम जब डाइस फर्स्ट पे केवल एक ही नंबर रहे और डाइस 2 पर 1 2 3 4 5 6 ये सभी पॉसिबिलिटीज बनती है, तो फर्स्ट टाइम में हमारे पास में ये 6 यहां पर पॉसिबिलिटीज आ गई, आई। चलो सेकंड टाइम क्या सिनेरियो बन सकता है, डाइस 1 पे तो 2 रहे और बाकी डाइस जो 2 है वहां पर एक बार तो 1 आ जाए, एक बार 2 और 2 की कंडीशन बने, एक बार 2 और 3 आ जाए, एक बार 2 और 4 आ जाए, 2 5 और 2 6, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे ही यहां पर 3 बनेगा, 3 1, ये 4 1 और ये 5 1 और ये 6 1, 3 1 है, फिर उसके बाद में ये 3 2 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा, 3 5 3 6, ठीक है। ऐसे ही 4 वाले में हो जाएगा भाई 4 1 के बाद में इधर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एक को फिक्स कर लीजिए, दूसरे वाले की वैल्यू चेंज करते जाइए, सारी पॉसिबिलिटीज इंक्लूड हो जाएंगे उसमें, ठीक है। चलो अब ये 4 3 हो जाएगा नेक्स्ट वाले में, सेम ऐसे 5 में भी करेंगे भाई, ये 6 वाला जो है ना ये इसको यहां लिख देते हैं भाई, तो ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स बनी हमारे पास में, ठीक है। जब 2 डाइस फेंकी जाए तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स बनती है, ये टोटल जब आप काउंट करेंगे ना, ये टोटल जब आप काउंट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में, टोटल आउटकम ये 36 बैठती है, 6 ये 6 ये 6 ये ऐसे ऐसे करके कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से अपने को एक चीज पता चल जाती है कि भाई ये टोटल आउटकम कितनी है, 36 है। अब देखो भाई, देखिए यहां से टोटल आउटकम अपने को पता चल चुकी है, कितनी है ये, 36 है कि नहीं। चलो अब देखो भाई, ये जो हमको टेबल दे रखी है ना, इस टेबल पर चलते हैं। ये फर्स्ट टाइम में इसने क्या दिया हुआ है, फर्स्ट में इसने दिया है कि सम ऑफ 2 डाइस, सम 2 कब आ सकता है, सम जो है 2 कब आ सकता है, देखो सम 2 वाली जो कंडीशन है ना वो केवल एक ही टाइम पॉसिबल है, जब फर्स्ट डाइस पर तो एक नंबर रहे और सेकंड वाली डाइस पर एक नंबर रहे, इसके अलावा और कोई कंडीशन बन ही नहीं रही है, ठीक है। तो इसलिए फेवरेबल आउटकम यहां से हुआ हमारा 1। यहां से अगर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं सम ऑफ 2 आने की, जब 2 सम आएगा, ठीक है,
उनके नंबर का जो सम है वो 2 आ जाएगा। ऐसी फेवरेबल आउटकम क्या है, 1 है। टोटल कितने में से है, टोटल हमने अभी देखी थी कितनी है, 36 है, 1/36। और यहां पर देखिए आ भी रखा है 1/36। क्लियर है। चलो अब उसके बाद देखिए 3 वाली पे आ जाओ। सम 3 कब कब हो सकता है, देखो सम जो है 3 कब कब हो सकता है, जब फर्स्ट डाइस पर 1 हो और दूसरी पर कितना आ जाए, 2 आ जाए। फर्स्ट डाइस पर 2 हो और सेकंड वाली पर 1 आ जाए। ये 2 ही पॉसिबिलिटीज हमारे पास में बनती है। तो यहां से अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम गेटिंग 3 सम आने की प्रोबेबिलिटी। आउटकम कितनी आई, फेवरेबल आउटकम हमारे पास इस चीज की आती है 2। कितने में से आई, 36 में से आई। कितना आ जाएगा ये, 1/18 आ जाएगा। आई होप ये आपको विजिबल होगा, वैसे मैं बोल रहा हूं, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो एडजस्ट कर लेना। अब देखिए भाई यहां से थर्ड वाले पर आ जाओ। ये हो चुका हमारा, अब बारी है 4 की। सम ऑफ गेटिंग 4 सम कब कब आ सकता है, कौन सी पॉसिबिलिटीज हमारे पास में बनती है वो देखते हैं। डाइस फर्स्ट के ऊपर तो आ गया 1। अब डाइस 2 पर हमको कितना चाहिए जिससे कि इनका सम 4 बन जाए, दूसरे पर हमको चाहिए होगा 3। आया, ठीक है भाई। अब देखिए इसके बाद में इस फर्स्ट वाले को बढ़ा दो, ये बन जाएगा 2। अगर यहां पर 2 आता है, अब उधर कितना चाहिए, सेकंड वाले पे यहां पर भी 2 चाहिए होगा, है कि नहीं। चलो अब देखिए, अब एक और पॉसिबिलिटी ये बचती है कि फर्स्ट वाले पर 3 आ जाए और लास्ट वाले पर 1 आ जाए। इससे ज्यादा पॉसिबिलिटीज और बनती ही नहीं है, ठीक है। चलिए सम यहां से आ चुका, बट यहां से प्रोबेबिलिटी अगर निकाले, गेटिंग सम 4, फेवरेबल आउटकम ऊपर आती है, टोटल नीचे आती है, हम सभी जानते हैं 1 2 3। तो 3 हमारी फेवरेबल आउटकम है और नीचे टोटल कितने में से, 36 में से 1/12 ये आ जाती है इसकी प्रोबेबिलिटी। करेक्ट है, यहां टेबल में आप लोग फिल कर सकते हैं। 1/18 तो इसकी आई थी भाई, और इसमें 1/12 इसकी आ गई। करेक्ट है। अब बारी है सम ऑफ गेटिंग 5 सम कैसे कैसे आ सकता है, देखो फर्स्ट डाइस में तो 1 हो, दूसरी पर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तभी तो आ पाएगी। ठीक है जी, तो 1 4 ऐसे, फिर यहां पर 2 और 3, फर्स्ट वाले का नंबर बढ़ाता जाओ और सेकंड वाले का नंबर घटाते जाओ। ठीक है, ठीक है, 2 और 3 हो गई। अब इसको और बढ़ाएंगे तो यहां पर 3 और ये 2 हो जाएगी, फिर यहां पे लास्ट में ये 4 और ये 1। अब इससे ज्यादा और पॉसिबल आउटकम बनती ही नहीं है यहां पे। ठीक है, चलिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 5, फेवरेबल आउटकम 1 2 3 4, 4 है, ये लो भाई 4 लिख दिया, 4/36 कैंसिल आउट करवाया, ये आ जाएगा 1/9। तो 1/9 इसकी बैठती है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 5। अब इसके बाद 5 ये देखते हैं, देखो फिफ्थ जो हमारा ये बचा हुआ है इस पर देखते हैं। जो यहां पे बताता है कि गेटिंग सम 6, सम होना चाहिए, इसमें कितना बताया हुआ 6। ये कब कब बन सकता है हमारे पास में, देखो डाइस 1 में तो ये 1 रहे, दूसरी पर 6 बनाने के लिए कितना चाहिए होगा, 5 चाहिए होगा हमको, 1 5, फिर उसके बाद में 2 और 4, पहली वाली का नंबर बढ़ाते जाओ, दूसरी वाली का घटाते जाओ। ठीक है, फिर ये कितना 3 और ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 और 2 हो जाएगा, 5 और 1 हो जाएगा, 1 2 3 4 5। फेवरेबल कितनी आ गई, टोटल 5 आ चुकी है, यहां से टोटल 5 आ चुकी है। ठीक है, अब यहां से प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं भाई ऑफ गेटिंग सम 6, तो 5/36। ठीक बात है जी, 5/36 आ गया इसका। ठीक है, चलिए अब यहां से नेक्स्ट पर आ जाओ भाई अपने, इसमें 7 बोला हुआ है, सम जो है 7 हमको लेके आना है, तो फेवरेबल आउटकम निकाल लेते हैं इसके लिए। डाइस 1 पर तो 1 रहने दो, अब 6 बनाने के लिए, सॉरी 7 इसको कंप्लीट करने के लिए सम कितना आ जाए, सम आ जाए 7। फर्स्ट पर अगर हमारा 1 आ चुका है तो दूसरे पर हमको चाहिए होगा 6, 7 हो गया सम, है कि नहीं। फर्स्ट वाले का नंबर बढ़ाते जाओ, ये 2 हो गया और इसका घटाते जाओ, ये 5 हो जाएगा, यहां से ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा,
यहां से ये 4 हो जाएगा और ये 3, ये 5 और ये 2, ये 6 और ये 1। क्लियर है बात? चलो, तो 1 2 3 और 1 2 3 टोटल कितनी हो गई? ये 6 हो गई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 7 कितना आएगा? देखो 6 अपॉन में 36 आ जाएगा। इसको कट करेंगे तो 1 अपॉन में 6 आ जाएगा। 1 अपॉन में 6 आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? चलिए, अभी देखो भाई, यहां से 8 का भी निकालें क्या? वैसे ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। आप लोग इसको एक बार रीचेक कर लीजिएगा। करेक्ट है? एक काम करते हैं, कर ही देते हैं, ठीक है जी। चलो देखिए भाई, सम कितना है? सम हमको लेके आना 8। कब आ सकता है? देखो, फर्स्ट वाले में अगर हम 1 माने, फर्स्ट वाले में अगर इसमें 1 मान के चलते हैं, सेकंड वाले में मैक्सिमम नंबर कहां तक जाता है? डाइस में 6 तक जाता है। अगर हम यहां पर जो है 6 लिखते भी हैं, तो सम इनका कितना हो रहा है? सम हो रहा है यहां से 7, बट हमको चाहिए कितना? 8 चाहिए। इसका मतलब अब यहां फर्स्ट वाली डाइस पे ना 1 से स्टार्टिंग हम नहीं करवाएंगे। क्लियर है? चलिए, यहां स्टार्टिंग अगर हम 2 से करवाएंगे, अब हमारा सम बन सकता है 8। कैसे बनेगा? फर्स्ट वाले पर अगर 2 आता है, सेकंड वाले पर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। क्या अब सम इनका 8 बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है जी। अब जैसा कि मैंने बताया था, फर्स्ट वाले को बढ़ाते जाओ, सेकंड वाले को घटाते जाओ। फर्स्ट वाले को बढ़ाया, इधर 3 आ गया और इधर 5 आ गया। यहां कितना आ जाएगा? देखो, इधर 5, इधर 4 आ जाएगा और ये कितना? ये भी 4 आ जाएगा। फिर इधर कितना? 5 और ये 3। फिर इधर ये कितना आ जाएगा? देखो 6 और ये 2। तो ये कितना आ गया? 5 आ चुके टोटल हमारे फेवरेबल आउटकम। यहां से अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 8, 1 2 3 4 5, 5 अपॉन में टोटल कितना है? 36 है। यही तो आ रखा था हमारा, ठीक है। चलिए भाई, अब उसके बाद देखिए, नेक्स्ट पे देखते हैं भाई। सम दिया हुआ है 9, सम हमारा कितना है भाई? 9 है। इसके लिए आउटकम्स क्या क्या होनी चाहिए भाई? इसके लिए आउटकम्स हमारी होनी चाहिए, देखो भाई, अगर हम यहां पर 2 भी मानकर चले और सेकंड वाली में हमारी कितनी हो? 6 भी हो, क्योंकि डाइस में मैक्सिमम नंबर 1 से लेके 6 तक जाते हैं। यहां पर आ रहा है सम कितना? 8। हमको चाहिए कितना? 9 चाहिए। इसका मतलब अब फर्स्ट वाली पे 2 से स्टार्टिंग नहीं करेंगे। कितने से करेंगे? 3 से कर देंगे। दूसरी वाली में मैक्सिमम नंबर कितना होता है? 6 होता है। अब क्या 6 और 3 9 होते हैं? 6 प्लस में 3 9 हो जाते हैं। अब ठीक है भाई, फर्स्ट जो ये डाइस का नंबर है इसको बढ़ाते जाओ, यहां पर 4 हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा। सेकंड वाले को घटाते जाओ, ठीक है। फिर यहां से कितना? ये 5 और ये 4, और ये कितना? 6 और ये 3। इनसे ज्यादा और फेवरेबल आउटकम्स हमारी नहीं बनती है। तो 1 2 3 4, यहां से प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें, सम ऑफ गेटिंग 9 कितना हो जाएगा? ये 4 हमारी टोटल फेवरेबल आउटकम है, और टोटल कितने में से? 36 में से 1 अपॉन में 9। तो 1 अपॉन में 9 इसकी जो है क्या आती है? प्रोबेबिलिटी आती है। ये 2 मैं छोड़ता हूं आपके लिए। करेक्ट है? 2 क्या, इसको भी कैलकुलेट करना आप लोग, ठीक है जी। ऐसा नहीं करना कि वो दिया हुआ है, सोल्व करना आप लोग। करेक्ट है? अब देखिए भाई, ये हमारा फर्स्ट पार्ट होता है कंप्लीट। सेकंड पार्ट में इसने क्या दिया हुआ? देखो, अ स्टूडेंट आर्ग्यूज, एक स्टूडेंट जो आर्ग्यू करता है दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है भाई, 11 जो है हमारी आउटकम्स है, 2 से लेके ये 12 तक। देयरफॉर, इसीलिए ईच ऑफ देम, उनमें से हर एक हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 अपॉन में 11। वो बोलता है कि 11 तो आउटकम हमको दे रखी है, तो इसीलिए उन हर एक की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो कितनी आएगी? 1 अपॉन में 11, 1 अपॉन में 11, ऐसे ऐसे करके आएगी। डू यू एग्री विद दिस आर्गुमेंट? नहीं जी, बिल्कुल नहीं करते। जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई भी इसको करवाना है। करेक्ट है? सबसे पहली बात तो हम उससे डिसएग्री करते हैं। डिसएग्री हो गए हम उससे। क्यों भाई? क्योंकि हर एक जो हमारी प्रोबेबिलिटी आई है ना, वो कैसी है? नॉट इक्वली लाइकली, नॉट इक्वली लाइकली हमारी ये प्रोबेबिलिटी आ रखी है। करेक्ट है? तो इसलिए हम उससे जो है डिसएग्री करते हैं। स्टेटमेंट की फॉर्म में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है नहीं, स्टेटमेंट की फॉर्म में आप इसको अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं। ठीक है भाई, चलो
मुझे उम्मीद है कि ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या दिया है देखो, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। एक गेम खेल रहे हैं, 1 रुपी का कॉइन है, उसको 3 टाइम्स टॉस करते हैं, ठीक है। एंड नोटिंग, फिर उसके बाद में 3 बार टॉस करने के बाद में क्या करते हैं, नोट करते हैं। नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम, हर एक बार उसकी जो आउटकम्स है वो नोट करते हैं। 3 बार टॉस किया फिर नोट कर लिया, 3 बार टॉस किया फिर नोट कर लिया, ऐसे ऐसे करके वो काउंट कर रहे हैं, ठीक है। हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस, हर मतलब जो सभी टॉसेस वो लोग कर रहे हैं 3-3 करके, गिव्स द सेम रिजल्ट, तब वो क्या करता है, वो जीत जाएगा, ठीक है। अगर रिजल्ट सेम आए, दैट इज, इसका मतलब क्या कि या तो तीनों बार हेड्स आ जाए या तीनों बार टेल्स आ जाए, ठीक है। चलो, एंड लॉस इज अदरवाइज, अदरवाइज वो लॉस कर जाएगा, ठीक है जी। देखो क्वेश्चन में गिवन कंडीशन क्या बता रखी है। फर्स्ट आउटकम में 3 बार हेड किया, 3 बार टॉस किया, तीनों में हेड हेड आ गया, ठीक है। ये क्या बनी, एक आउटकम बनी पूरी, क्योंकि 3 बार टॉस करने के बाद में वो क्या कर रहे हैं, उसको नोट कर रहे हैं, ठीक है। या फिर वो ये बोलता है, देखिए इस कंडीशन में तो वो जीत ही रहा है, या फिर एक कंडीशन ये बनेगी कि तीनों बार सेम आ जाए, इस बार क्या आएगा, टेल्स आ जाए, है कि नहीं। चलो, तो इन दोनों कंडीशन में तो वो जीतेगा, अदरवाइज वो लूज कर जाएगा। अब वही हमको यहां पर लिखनी है। कैसी भाई, देखो देखिए, तीनों बार हेड्स आया, अगली बार ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, कौन सी, देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ हेड्स लेकर हम चलते हैं। स्टार्टिंग में 2 बार आ गया हेड्स, इस बार इंट्रोड्यूस करवा दीजिए टेल्स को, ठीक है। मान लेते हैं इस बार लास्ट में टेल आ गया, एक आउटकम ये बन गई, इस वाले में भी वो हार जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक और पॉसिबिलिटी बनती है, इस टेल को मूव करवाते जाओ यहां तक, इस बार तो ये लास्ट में था, इस बार बीच में ले आओ इसको, क्या पता भाई बीच में आ जाए टेल्स, 2 हेड्स को ऐसे ही रहने दो, है कि नहीं। चलो, इस वाले में भी वो हारेगा, फिर उसके बाद ये टेल इस तरफ आ जाएगा, क्या पता भाई स्टार्टिंग में टेल्स आ जाए, बाद के 2 में हेड्स आ जाए, इस कंडीशन में भी वो हार जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ टेल्स वाले केस में क्या करेंगे, देखो स्टार्टिंग में 2 बार तो ले लीजिए टेल्स, लास्ट में क्या पता हेड आ जाए, हार जाएगा इसमें भी वो, है कि नहीं। फिर इसके बाद में हेड को बीच में ले आओ, इस बार 2 टेल्स फिर भी रहेंगे, इसमें भी वो हारेगा। फिर हेड स्टार्टिंग में आ जाए और लास्ट में क्या आ जाए, 2 टेल्स आ जाए, इस कंडीशन में भी वो क्या होगा, हार जाएगा, ठीक है। उसने क्या पूछा है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज, उसके लूज होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब यहां से टोटल आउटकम अपन निकाल सकते हैं। टोटल आउटकम यहां से कितनी दिखाई दे रही है अपने को, टोटल आउटकम यहां से अपने को दिखाई दे रही है भैया, देखिए 2 तो उसने बताई रखी है क्वेश्चन में, जिसमें कि वो तीनों बार सेम सेम जो है रिजल्ट आएगा और वो जीत जाएगा, तो 2 आउटकम तो हो गई है, बाकी 3 ये रही और 3 ये रही, टोटल हो गई 8, टोटल 8 आउटकम्स अभी हमारे पास में है, ठीक है। चलो जी, या फिर अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने का। अगर कॉइन के बारे में बताया है तो एक बार में एक जो पूरी आउटकम है उसमें कितने टाइम्स उसको टॉस करना पड़ रहा है, 3 टाइम्स, तो n की जगह लिख देंगे 3, कितना हो जाएगा 8, तो टोटल आउटकम्स हमारी आ जाएगी 8। ऐसे भी आप कर सकते हैं, करेक्ट है। अब वो बोलता है कि भाई उसके लूज होने की प्रोबेबिलिटी हमको बता दो। देखिए, या तो आप डायरेक्ट ऐसे कर लीजिए कि भाई लूज होने वाली हमारे सामने है 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 आउटकम्स हमारे पास है जिसमें वो लूज करेगा, क्योंकि टोटल तो 8 है, 2 में वो जीत रहा है, ठीक है जी। या तो आप ऐसा कर लीजिए कि जो वो विन करेगा ना, जीतने वाली जो प्रोबेबिलिटी है उसकी, उसको कैलकुलेट कर लीजिए, कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि फेवरेबल कंडीशन कितनी है, 2 ही है, 2 ही बार ऐसे चांस पड़ेंगे जब वो जीतेगा, टोटल आउटकम 8 है, 1/4 आ जाएगा। फिर उसके बाद में फॉर्मूला होता है हमारे पास में कि जो इवेंट हुआ वो और नोट वाला, भाई एक तो जीत जाएगा एक में नहीं जीतेगा, ये 1 होता है, ये फॉर्मूला है। अब जब वो लॉस होगा, ठीक है, तो 1 में से इसको माइनस करवा देंगे तो लॉस होने वाली आ जाएगी। या फिर सीधा सीधा इसको यहां से देख लो, ये जो हमने लिखा हुआ है ये सारा कुछ यहां से आप लोग नोट कर सकते हैं कि भाई ऊपर ये 6 बार ऐसा होगा जब वो
हार जाएगा। और टोटल कितनी में से, टोटल 8 में से 8 टोटल आउटकम्स है जिसमें से 6 बार वो हारेगा। तो 2 3 जा 2 4 जा, ठीक है जी। या तो इस फॉर्मूले वाले से कर लीजिए या फिर ऐसे जो बताया ऐसे कर लो, ठीक है। चलिए भाई, तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। क्या दिया देखो, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई को 2 बार फेंका जाता है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, फर्स्ट पार्ट में पूछता है 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, किसी भी टाइम 5 नहीं आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। सेकंड में क्या है, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार तो आ ही जाए, एक से ज्यादा बार भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए भाई, अब देखिए ये डाई वाला क्वेश्चन हम लास्ट कर चुके हैं, आई थिंक 22 नंबर क्वेश्चन था आपका, ठीक है। यहां से देखिए 2 डाई अपने को दे रखी है, डाई नंबर 2 ऐसे जाती है इसकी आउटकम्स, और ये जो है डाई नंबर 1 ये नीचे की तरफ। अब देखिए दोनों के पास ही नंबर कितना होता है, 1 से लेके 6 तक होता है, 6 एक के पास 6 एक के पास। तो जो हमने वो टेबल आपको बनाकर दिखाई थी वहां से टोटल आउटकम हमारे पास में आ चुकी थी, कितनी टोटल आउटकम कितनी आई थी, 36 टोटल आउटकम्स हमारे पास में आ चुकी थी, ठीक है। अब देखो जी, यहां से ये पूछता है कि 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, ठीक है। देखिए 5 कब कब नहीं आ सकता है, फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं अभी। या तो भाई फर्स्ट वाली जो डाइस है वहां पर 5 हो, दूसरी वाली में 1 हो, ठीक है। सेकंड में यही 5 और 2 हो, 5 और 3 हो, 5 और 4 हो, 5 5 और 5 6, ये सारी आउटकम होगी जहां पर डाइस फर्स्ट के अंदर, तो डाइस फर्स्ट के ऊपर 5 5 तो फिक्स था, चेंज होता गया दूसरी वाली डाइस का नंबर। अब बारी आती है दूसरी वाली डाइस की, ये डाई फर्स्ट के लिख देते हैं इसको आउटकम्स, और ये भी डाई 2 पर चलते हैं भाई। डाई 2 को इस बार करवा देते हैं फिक्स, इधर 5 ही रहेगा, फर्स्ट वाली पे स्टार्ट करवा देते हैं 1 से, ये 1 5, ये 2 5, 3 5, 4 5, 5 5, ये तो सामने रिपीट ही हो जाएगा तो इसको ब्लैंक छोड़ देंगे ऐसे, ठीक है। जब ये टेबल बनाएंगे ना आप लोग प्रॉपर तरीके से, या जो 22 नंबर क्वेश्चन में हमने बनाकर दिखाई है, ये खाली क्यों छोड़ रहे हैं आपको पता चल जाएगा, ठीक है। 2 बार एक ही आउटकम को काउंट अपन नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए फिर यहां से कितना आ जाएगा, देखो ये 6 और 5। अब ये आउटकम्स हैं, ये सारी की सारी वे आउटकम्स है जहां पर 5 आएगा, ठीक है। कितनी है इनको जरा काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 तो ये है और 5 ये रही, ठीक है जी। देखिए ऐसी आउटकम्स इंक्लूडिंग 5 कितनी है भाई, टोटल 11 आ रखी है हमारे पास में, टोटल कितनी है 11 है। अब देखिए वो पूछता है कि 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, ऐसी टर्म्स भी यहां से हम निकाल सकते हैं जहां पर क्या होगा, 5 जो है एक भी बार नहीं आएगा। बची हुई टर्म्स यहां से देखिए, 36 में से 11 को अगर माइनस करेंगे ना, एक माइनस क्या 35 और 25 हो जाएंगी। अब ऐसी आउटकम्स एक्सक्लूडिंग 5, ऐसी टर्म्स जहां पर 5 नहीं आने वाला है, तो ऐसी आउटकम क्या है भाई, कितनी है, टोटल 25 है। टोटल कितनी है 25, और इसी की ही प्रोबेबिलिटी अपने को फर्स्ट पार्ट में पूछी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट कमिंग 5, ठीक है। कितनी टर्म्स है, फेवरेबल आउटकम्स हमारी 25 है कि नहीं, और टोटल कितनी है, टोटल तो हमारी 36 है आंसर, ठीक है। चलो अब यहां से सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड में बोलता है 5 विल कम अप एटलीस्ट 1, कम से कम एक बार तो आ ही जाए, 2 बार भी आ जाए तो कोई परेशानी नहीं है। सेकंड पार्ट पे देखो, ये टर्म्स हमने यहां फर्स्ट वाले पार्ट में निकाली थी जहां पर 5 आया हुआ था, है कि नहीं। टोटल कितनी टर्म्स थी, ये 11 टर्म्स थी,
जहां पर 5 आएगा ऐसी टर्म्स हमारे पास कितनी आई थी, 11 आई थी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 कितनी हो जाएगी, 11 अपॉन में 36, क्योंकि 11 क्या है, फेवरेबल टर्म्स है हमारे पास में, ठीक है। और नीचे टोटल कितना है, 36, ये टोटल है। टोटल हमारे पास में आउटकम कितनी है, 36, ठीक है। यानी कि 36 में से 11 बार ऐसा चांस पड़ेगा हमारे पास में कि जिसमें के 5 आ सकता है, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। तो देखिए भाई, लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का हमारे सामने है। क्या दिया देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, ठीक है जी, ये बताना है हमको। गिव रीजंस फॉर योर आंसर। फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं भाई। देखो क्या दिया है, इफ टू कॉइन्स, दो कॉइन है हमारे पास में, आर टोस्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है, ठीक है भाई। देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, 3 पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास बनते हैं, ऐसा इस क्वेश्चन में बताया है। 2 हेड्स आ सकते हैं भाई, या तो 2 हेड आ जाएं, ठीक है, या 2 टेल्स आ जाएं, ठीक है, और 1 ऑफ ईच, या फिर ऐसा आ जाए कि 1 ऑफ ईच। भाई एक बार तो आ गया हेड, एक बार टेल आ गया, एक बार टेल आया, एक बार हेड आ गया, करेक्ट है। चलो, therefore for each of these outcomes the probability is 1/3, ठीक है। अब देखिए, ये गलती यहीं पर ही हो जाता है। टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास में बनती हैं ये 4। टोटल आउटकम्स जो हमारे पास में बन रही है ये कितनी है, 4 है। भाई 2 बार तो चलो, एक बार 2 बार तो ऐसा आया कि सेम हमारी वो आ रहा है कि दोनों बार हेड आया, दोनों बार टेल आ गया। 1 ऑफ ईच का मतलब है एक बार हेड आ गया, एक बार टेल आ गया, या एक बार पहले टेल आ गया, एक बार हेड आ गया, ठीक है। तो टोटल आउटकम तो बनेगी 4, जो कि इसमें बताइए कि 3 बनने वाली है। तो ये बिल्कुल निहायती तौर पर ये हो जाता है गलत, ठीक है। चलो जी, अब यहां से प्रोबेबिलिटी भी देख लेते हैं भाई। अगर बात करें कि दोनों बार जो है हेड आए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, दोनों बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। देखिए, टोटल आउटकम तो कितनी है, 4 है। 4 में से ऐसा एक ही चांस पड़ रहा है जिसमें दोनों टाइम क्या आएगा, हेड्स आ रहा होगा। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों टाइम्स जो है टेल आने की, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, ठीक है। फिर यहां से एक बार हेड आ जाए, एक बार टेल आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, केवल ऐसा एक ही बार हो रहा है, ठीक है जी। और अगर स्टार्टिंग में, अगर यहां से स्टार्टिंग में टेल आ जाए या हेड्स आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी भी 1/4 ही है। अगर वो पूछे कि भाई, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है, और 1 ऑफ ईच, यानी कि एक बार हेड आ जाए, एक बार टेल आ जाए, नो मैटर पहले कौन सा आए, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ऑफ ईच। इस बार इसने ये नहीं बताया कि पहले हेड आएगा या बाद में टेल आएगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, देखो टोटल हमारे कितने हैं आउटकम, 4 है। ऐसा कितनी बार हुआ है, जब एक बार हेड आ जाए, एक बार टेल आ जाए, नो मैटर पहले और बाद में कौन सा आ रहा है। तो ऐसे 2 हमारे पास में आउटकम्स हैं, तो ये आ जाएगा 1/2। इस केस में ये प्रोबेबिलिटी बनने वाली है, करेक्ट है। यहां से हम ये देख ही चुके हैं, ये कैसी है, करेक्ट नहीं है भाई ये, ठीक है। इसकी कहानी होती है खत्म। अब उसके बाद अपने सेकंड पर चलते हैं। देखो सेकंड वाले स्टेटमेंट में क्या दे रखा इन्होंने, इफ अ डाई इज थ्रोन, एक डाई इन्होंने थ्रो करी है, करेक्ट है। देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, 2 पॉसिबल आउटकम्स है, कौन से, एन ओड नंबर और एक इवन नंबर। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर इज, ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/2। तो इसको फटाफट से चेक करवा लेते हैं। देखिए भाई, डाई की अगर बात करते हैं, वहां पर नंबर्स हमारे पास होते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 तक नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब यहां से ओड नंबर कितने होते हैं, ओड नंबर हमारे पास कौन से हैं, 1 3 और 5। यानी कि टोटल ओड नंबर के जो काउंट है, टोटल ओड नंबर का जो काउंट आया हमारे पास में, या आउटकम्स आए, कितने आए, टोटल 3 आ चुके हैं, 1 2 3। 3 बार ऐसा होगा 6 में से कि ओड नंबर हमको मिलेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर कितनी है, कितनी बार ओड नंबर आएगा, 3 बार आ सकता है। टोटल कितने में से, 6 में से, 3 2 जा
6 1/2 आया क्या? और यहां पर भी कितना बताया 1/2। इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसी हो जाएगी हमारी? एकदम करेक्ट। ठीक है, चलो भाई, तो इसी के साथ ये सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। तो देखिए भाई, इसी के साथ आज की वीडियो के सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। मैं अमित आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए लर्नो हब से, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।